चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। क्वेश्चन नंबर कल हमने 11 तक कर लिया था। 11 तक में किसी आप नहीं आए थे, चलो कर लेना अभी, और ऐसे भी क्लास रिकॉर्ड है तो वीडियो मिलेगी आपको, आप उसको देख लेना, ठीक है, पूछ भी लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, किस किस ने किया और किस किस से नहीं हुआ, या किस किस से हो गया। आपसे नहीं हुआ, आपसे होगा भी नहीं, अभी तो नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक्स आता ही नहीं है। आपसे हो गया जी, वेरी गुड। आप लोगों से तो यानी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं पूछना, नहीं पूछना, वेरी गुड। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे ये क्या था, ये 12 है, नहीं अब तो बुक में देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। ये 12 भी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, और ये कौन सा है, ये है ना उसमें, हाँ ठीक है। 11 हमने किया था, अच्छा ये कल हमने कर लिया था, है ना, और ये किया था, ये आ गया था ना समझ में, अच्छा वो ठीक है, वो एरर था, रिपीट हो गया, कोई नहीं। 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो ये बहुत आसान है, आइडिया दे देता हूं, हिंट तो दे ही देता हूं, हो गया नहीं हुआ बात की बात है। 8 के हम क्या बनाएंगे, 120 हुआ ना, है ना, अरे 8 1 जा 8, ये है, ये छोटी छोटी चीजें ले डूबती है ना, क्या होगा 120, और अब हमारे पास ए है 8, डी है, या सीधा आप ए एन भी लिख सकते हो, ए एन यानी कि ए 15 कितना है आपका, एसएन वाले, एसएन का 2 फार्मूला बताया था, क्या, नहीं रुक जाओ आप बताओ, हाँ वेरी गुड, प्लस n-1 डी, और दूसरा फार्मूला ये दोनों फार्मूले अलग हैं या एक ही हैं, एक ही है, इसी से ये फार्मूला है बल्कि, वेरी गुड। तो हम n कितना है 15 अपॉन में ए कितना है, सही है ना, 8 + 120 कितना हो जाएगा 128, 2 से डिवाइड करेंगे कि 64 × 15, आंसर आ जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लीजिए आप लोगों के, आप भी आए हो, हाँ क्या है ये, धान है, गांव से लाए, चावल, पेड़ के मैंगोज है, पेड़ के मैंगोज हैं, माय गॉड, देखो जी मुझे पेड़ का मैंगो गिफ्ट मिला है, ये है कॉन्वेंट में पढ़ने का नतीजा, पेड़ के मैंगोज, खान के, माइनिंग, हाँ माइन, हाँ आयान खान, खान के मैंगोज चुरा लिए, चलो थैंक यू। अब ये मैंगोज अभी मतलब कच्चे से फील हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये नजरे डाले हुए हैं ना मैंगोज पे, और 15 मिनट में पक जाने वाले हैं ये मैंगोज। चलिए मम्मी को थैंक यू बोलिएगा। कहा ये वहां से लाओ यार, हिमाचल में मैंगोज होते हैं, गांव से, अरे वाह, फिर गांव के मैंगोज की बात है, मैं तो फिर शेयर भी नहीं करूंगा किसी से। कलम के मैंगोज हैं, अपने गांव में बगीचे को कलम बोलते हैं, ठीक है। ओ सुन लो आप लोग, मेरे गांव में ना, मतलब मेरा गांव इसका गांव ऑलमोस्ट सेम एरिया में है, तो हमारे यहाँ बगीचे को कलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कलम आप लोग को पता है क्या होता है, एक तो कलम ये पेन को बोलते हैं, है ना। और आप लोगों ने किस क्लास में पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, अभी पढ़ोगे 10th में,
7th 8th में थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स था ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे आप एक ग्राफ्टिंग पढ़ते हो। क्या होती है ग्राफ्टिंग? जैसे आम का पौधा होता है ना, तो आम के पौधे में जो इधर से ब्रांचेस निकली होती है पतली सी, उसमें क्या करते हैं, काउ डंग और मिट्टी वगैरह मिला के उसको ऐसे चारों साइड से मतलब बाइंड कर देते हैं एक कपड़े से, और रोज उसको क्या करते हैं, पानी देते हैं। अब फिर कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद पीछे से क्या करते हैं, काट के और उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के वो थे जो आपको 10th क्लास में ही पढ़ना है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो उसको कलम बोलते हैं हिंदी में, कलम का पेड़, मतलब आम की कलम हो गई वो जो काट के लगाते हैं ना, मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़ हो गया। एक तो आम का पेड़ लगाने का 2 तरीका है, एक तरीका तो है गुठली, कि आपने आम खाया, गुठली जमीन में गाड़ी, पौधा हो गया, फिर वो पेड़ बन गया। और दूसरा पेड़ से पेड़, जैसे गुलाब को सीधा काट के स्टेम कटिंग से लगा देते हैं ना, लेकिन आम के केस में, मैंगो के केस में क्या होता है, हाँ वो पहले ना काउ डंग और मिट्टी वगैरह लगा के वो पेड़ में से ढूंढते हैं कि कौन सी जो निकली है ना ब्रांच, उसको मतलब ना मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, ये याद रखना, ये है आपको इसलिए इतना डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे मिट्टी और काउडंग केक वगैरह लगा के, काउडंग केक नहीं, काउडंग लगा के उसको कॉटन कपड़े से क्या करते हैं, और रोज पानी डालते हैं। 15-20 दिन में वो क्या हो जाता है उसमें, हाँ रूट लाइक वो एयर, मतलब मॉइस्चर की वजह से वो निकल आता है। फिर पीछे से क्या करते हैं उसको, और वो वाला पार्ट जो है रूट बन जाता है, और कहाँ चला जाता है, जमीन। समझे? चलिए, तो खैर, तो उसको कलम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वो प्रोसेस ग्राफ्टिंग कहलाता है। चलिए आइए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to, किसका डाउट है? हाँ तो नहीं डाउट है, डाउट बिल्कुल डाउट है। ठीक, देखिए तो अब देखो 0 से 50, पहले तो लिखो 0 1 2 3 4 और 50। अब इसमें बोल रहा है इनका सम नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, ऑड नंबर का सम। तो इसका पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1। अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, अगला ऑड नंबर, और ऐसे करते करते अगला ऑड नंबर क्या होगा, 49। डन। अब एक बहुत मजेदार चीज है, वो मजेदार चीज है एन फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एन फाइंड करना। तो एन हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम एन वाले फॉर्मूले से फाइंड करें, या एक तो हम रट्टा लगाएं कि टोटल 50 नंबर हैं, तो 50 में 25 क्या होंगे, ऑड होंगे, और 25 क्या होंगे, इवन होंगे। लेकिन इसमें हो सकती है हमसे गलती, क्या हो सकती है, अच्छा देखते हैं अभी कैसे गलती हो सकती है। आप ही बताइए जी, 0 से 50 तक टोटल कितने नंबर है, 0 से 50 तक टोटल कितने नंबर हैं, वेरी गुड 49। चुप हो जाओ, हो गया अपना टर्न, बोल लिया ना तुमने, जी कितना, 50, वेरी गुड। अभी रुक जाओ, हो गया तुम्हारा अभिषेक, क्या 51। तो ये जो है, ये आप लोग, ओ भाई साहब खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। हाँ भाई 25 ही है, और आंसर वही आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, हाँ, क्यों, 1 से लेके 50 तक में कितने नंबर है, 50 हैं, लेकिन 0 से 50 तक में कितने नंबर हैं, 51 नंबर है, याद रखिएगा। लेकिन हम उससे नहीं जा रहे कि 25 इसके 25 उसके, हम सीधा निकाल लेते हैं कि ए हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अच्छा यहां तक में हमको क्या क्या पता चल गया, ए पता चल गया कितना, डी पता चल गया 2, हाँ या ना, ए एन पता चल गया कितना, हाँ 49। डन। तो अब हम एन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो पहले हम ए एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चलो यही ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये ए एन कितना है, ए 1 प्लस एन माइनस 1 और 2, वेरी गुड 49। छोटा कर लेते हैं, ये 1 प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, हाँ है ना। इसको और इधर कीजिए, तो ये 50 हो जाएगा, है ना, आया 25 ही, है ना। लेकिन अभी हम कॉन्फिडेंस में हैं, है ना, कि हाँ हमारा आंसर 25 है। वो रट्टा मत लगाइएगा कि 25 इधर 25 इधर, है ना, और वो तो शायद आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना। टीचर आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं
कि आप ये उनको करके दिखाओ n। क्लियर है? अब हम क्या निकालें? Sn, बोलो बोलो, कितना होगा Sn? एक काम करते हैं ना, फॉर्मूला तो याद हो ही गया, अब तो फॉर्मूला लिखना हम फिलहाल कर रहे हैं बंद। 25/2, 2 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 2। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं कर सकता था। कितना फिर भी चाहिए, बाहर का n कहां से लाते हैं, है ना? 25/2, 2 प्लस 48। वेरी गुड। 25/2 कितना होगा ये? 50। 25 इंटू 25, 625 इज द आंसर। यानी कि 1 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक में जितने भी ऑड नंबर हैं उन सब का सम कितना है? 625। आंसर यही है, आंसर यही है। बढ़े आगे। हाँ जी चलिए। तो अब ओ भाई साहब, अब 3 कंटेंडर आ गए। पहले मुझे कंप्लीट तो करने दो। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब पहले ये किसी का डाउट भी होना चाहिए आप दोनों को छोड़ के। किसी का डाउट है? आपका डाउट है, वेरी गुड। आप आना चाहोगे घर? आपने हाथ उठाया, आना चाहोगे, करना चाहोगे, समझाना चाहोगे? तो फिर समझा नहीं पाऊंगा तो करने का क्या फायदा? आइए चलिए, आपके भी आप पे कोई और समझा देगा, आने दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, बोलना भी चाहोगे आप समझाने के लिए? माइक चाहिए आपको? चलिए फिर करिए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दूं आपके बिहाफ पे, आप ही पढ़ोगे? मैं नहीं पढ़ रहा, मुश्किल मुश्किल इंग्लिश है। क्या? अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ दूं? ठीक। A contract on construction job sacrifices a penalty for delay of completion beyond the certain date as follows: rupees 200 for first day, 250 for second day, 350 for third day, etc. The penalty for the each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor? सुनिए ध्यान से थोड़ा। आप देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर तुमको सीधा सीधा दिया जाता है ना एपी के फॉर्म में, फटाक से तुम कर लेते क्वेश्चन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर कहानी की तरफ समझ लोगे ना तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी? इजी। कहानी ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, जैसे ये देखो सड़क वगैरह बनता है ना, तो आजकल एक डेडलाइन होती है। क्या होती है कि डेडलाइन भाई साहब 25 कब तक दे दोगे आप? तो वो कहते हैं 25 जुलाई तक दे देंगे। बोला ठीक है, 25 जुलाई तक अगर नहीं दिया, 26 जुलाई को अगर आप दोगे, ठीक है, तो आपसे 200 रुपए क्या लेंगे? पेनल्टी। डन। 26 नहीं, आपने 27 जुलाई को दिया तो 250 रुपए पेनल्टी लेंगे। 250 मतलब सिर्फ 250 नहीं, 26 वाला 200 और 27 वाला 250, 550 हो गए, नहीं 450 हो गए। फिर अगर आपने 27 को भी नहीं दिया, 28 को दिया, तो आपसे 300 लेंगे। 450 और 300, अब 3 दिन का कितना हो गया? 700 हो गया। तो ऐसे करके ना हम आपसे लेते रहेंगे, और ऐसा करके वो बंदा कितने दिन डिले हो जाता है तो उसको 30 दिन का पेनल्टी देना पड़ेगा। पहले दिन का पेनल्टी 200 रुपया, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ऐसे करके 30 दिन तक हम जाएंगे। समझ आया? नहीं आया? तो पहले हमको एपी बनानी पड़ेगी। जो इसने देखो 200 पहला टर्म था, 50-50 का गैप आ रहा है, तो डी इसने क्या ले लिया, और ऐसे करके 30 दिन का है तो एन के मतलब एपी के फॉर्म में वो एन हो जाएगा। तो एन कितना हो गया? 30 डेज। आ रहा है ना समझ में आपको यश? पक्का 30 डेज हो गया। तो अब सीधा सीधा हमको क्या निकालना है? S30। अब इतना कहानी ना देके सीधा आपको देता ए भाई साहब 200 है, डी 50 है, एन 30 है, और S30 निकाल के दिखाओ। एस एन निकाल, आराम से आप निकाल ले आ जाए। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है इस एक्सरसाइज का, हो जाता ना। लेकिन ये कहानी में फंसा दिया और हम फंस गए। इन बिटवीन देखो इन्होंने क्वेश्चन पूरा कर लिया।
रुकिए 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 रुकिए, इधर करते हैं ना, हाँ। अब थोड़ा ऊपर जगह लो ना, फिर आप फिर जाओगे नीचे। ऊपर जगह है तो उसको यूज करो। तो 29 इंटू 50, 550। 29 इंटू 50 कितना होगा? 1451। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1950। चलो चलो, अच्छा क्या हो रहा है मुझे, हाँ ठीक है 1850। बताओ जी 1850 इंटू 15 कितना आ रहा है? मैं बताऊं इससे बेहतर तरीका, 180 into 180 प्लस। इसका ऐसे करते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। 18,500, देखो दो तीन तरीके हैं। पहला तो देखो 15 बार है, तो 10 बार में तो ये 18,500 हो जाएगा, 1805 18,500 हो जाएगा। और 5 बार में ये 9,250 हो जाएगा। तो 18 9 27, 27,750 है। पहला तो ये तरीका छोड़ दो। दूसरा देखिए, टाइम बचाने वाला स्किल बता रहा हूं, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन, आपने ये लिखा ना 185 और 15, ये लिखा आपने, मैं ये लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 15 और इधर 185। डन। 15 का टेबल मुझे याद है, नहीं आपको नहीं याद है, तो आपके लिए दोनों बराबर ही है लिखना। मुझे याद है 15 7 जा। अब ये देखो, अगर पेपर में हमको टेबल ऐसे मतलब मल्टीप्लाई ऐसे करना हो तो गलत तरीका है ना। लेकिन हम अपनी, हमको पता है कि 185 को हम इससे करें तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहां देखो 75, ठीक है, 120 और कितना 15, और ये 0 आ जाएगा। 27,750, यही है ना आंसर, है ना। अब ये अगेन ये मेरा तरीका है, कोई कहेगा कि नहीं मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं, हो सकता है बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो, आप इसमें कर लो, है ना। दूसरा एक और तरीका है जो उसने किया कि पहले 10 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया, 1850 को 10 से किया। हाँ हाँ, आया समझ में। चलिए गुड क्वेश्चन, आपने समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 15 हो गया। अब ये कैलकुलेशन में मत पड़ो, आपका जो बढ़िया तरीका है, अगर अपना बढ़िया तरीका नहीं है तो डेवलप करो, अब बढ़िया तरीका है तो नहीं है तो उसको सीखो। चलिए अगला बढ़े। 16, ये किसका डाउट है? तुम्हारा डाउट है, वेरी गुड। आदित्य आपसे हो गया, ये हो गया। अब ऐसे ही निकलेगा गुस्सा, गलत कर रहा हूं, इस पे गुस्सा निकाल, ठीक कर रहा हूं ना। इसका आंसर नहीं था, इसका एक्सप्रेशन देखा आपने, ठीक कर रहे हो ठीक कर रहे हो। चलिए आइए, क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन समझाइए। अब क्वेश्चन पहले पढ़े, a sum of 700। इधर सामने आइए, अरे सामने आइए। अच्छा आपकी जगह पे तो मैं खड़ा हूँ, इधर आ जाओ। क्या यहाँ नहीं पता चल रहा? सॉरी। हाँ A sum of rupees 700 is to be ऐसे सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। हाँ खड़ी लगान तो दो, कोई लग जाए। A sum of rupees 700, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes। यानी कि 700 जो है ना सम है वो 7 कैश प्राइजेस का, यानी कि 7 कैश प्राइजेस है जिनका सम हमारा है 700 ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि एक स्कूल का वो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से 7 कैश प्राइजेस हैं जो स्टूडेंट्स में बांटे गए हैं, और उनका जो सम है वो है 700। ठीक है। इफ ईच प्राइस इज टू बी 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी कि जैसे जो पहला प्राइस होगा अगर वो 100 है तो जो सेकंड प्राइस होगा वो उससे 20 रुपीज लेस होगा। ठीक है। और अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी कि A1 A2 A3 और ऐसे 7, यानी कि A7 तक हमें फाइंड करना है। ठीक है सर, पेन।
अब यानी कि एस हमें SN यानी कि S7 हमें दिया हुआ है, 7 कैश प्राइसेस का सम 700, ठीक है, 700 दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है जो डी है वो -20, यानी क्योंकि प्रीसीड हो रहा है, हर वैल्यू से एक माइनस में जा रहा है 20, ठीक है, देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें निकालना है ए, पहला प्राइस हमको पता, A1। अगर पहला प्राइस पता चल जाए तो हम 20-20 माइनस करके सातों प्राइस पता कर सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, अब इसमें n क्या होगा, n7 होगा क्योंकि 7 कैश प्राइसेस का सम दिया हुआ है 700, तो इसमें n क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं देगा SN इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN S7 है हमारा, SN को लिखने की जगह पे ना वो S7 लिख देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ भी 7 लिखो, फिर कहाँ N7 किया तो सभी जगह पे N7 कर दो आप। अभी करूंगा ना, वो वैल्यूज डालूंगा। अब S7 हमारा क्या है, तो 7 भी आपने वैल्यू ही डाली है बाबू। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब इसमें n क्या हमारा 7, अब a हमें दिया हुआ नहीं है, बन जाएगा। 7 है, और अब d क्या है -20, काट दो 7 से, अरे रुको अब जाओ काट के दिखाओ, छोड़ो अभी बड़े हो गए। सर, हाँ सीधे नहीं, हटाओ उसको, हाँ काटो 100 से, 7 से 100 को काटो, वेरी गुड। ठीक है। 200 सीधा लिखो, 200 सीधा लिखो, ठीक है, 200 हाँ। इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6, प्राइस तुम्हारा इधर लेफ्ट क्यों, राइट क्यों भाग रहा है? कहाँ राइट भाग रहा है? 700 के नीचे 200 लिखो। अयान क्यों बन रहे हो? अच्छा, अभिषेक आपको आ रहा है ना समझ में आपका डाउट था? अब इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, 320 हो जाएगा इक्वल्स टू 2a, अब ये कट जाएगा 160, a की वैल्यू क्या है 160, ठीक है। अब यानी पहला प्राइस कितना है? 160, दक्ष थोड़ा छोटा करो। हाँ करो। अब पता है आपको ना यहाँ लिखना चाहिए था, पेपर मतलब यहाँ नहीं लिखा ठीक है, बट पेपर में लिखना, जो फर्स्ट प्राइज है ना उसको आपने ए माना है, क्या माना है? ए, तो आप लिखोगे वहां लेट फर्स्ट प्राइज भी ए है ना, तब आप डिसाइड कर सकते हो ना कि आगे के जो सारे प्राइजेस हैं +20 +20 +20 होते जाएंगे, -20 हाँ हाँ -20 होते जाएंगे। सॉरी, अब लिखूं कैसे? क्या नहीं, अब ठीक है, लेकिन वो याद रखना पहला प्राइस आपका कितना है? 160, हाँ वो आप ब्रैकेट में लिख दो फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस, हाँ, या ग्रेटेस्ट प्राइस लिख सकते हो। अब ईच प्राइस चाहिए हमको। हाँ जी सर। अब इसमें हम an का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब पहले लिखते हैं इफ n इज इक्वल टू 2, यानी कि अब हमें a2 निकालना है, तो n हमारा 2 होगा, तो an की वैल्यू है इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस नहीं सॉरी 160 प्लस एंड 2-1 इंटू डी कितना है हमारा -20, ठीक है। 160 प्लस माइनस, अब इतना तो कैलकुलेशन हो जाएगी, -20 होगा, a2 इज इक्वल्स टू 140। छोड़ दीजिए, अब A2 निकल गया तो A3 A4 A5 A6 A7 निकल जाएगा, और उन सब प्राइस को प्लस करेंगे, प्राइस मनी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 700। वेरी गुड, चलिए डन। ये कौन सा क्वेश्चन था?
16. 16, आगे बढ़े। 17, ये किसका डाउट है? आपका डाउट है, ये आप करोगे। आप, अरे वाह, कॉन्फिडेंस देखो। उसने बोला नहीं कि करूंगा नहीं, समझाऊंगा। आ जाओ, सीखो कुछ दक्ष। कब सुधरोगे तुम? कभी ना कभी तो सुधर ही जाऊंगा। आइए, माइक ले लो। राइट, वही मैं लगा दूं। देखो तो हमारे हमारे देख लीजिए इधर। हमारे उसमें क्या सम में क्या बोला है? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं, इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है। अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। उसका मतलब क्लास 1 एक ट्री प्लांट कर रही है। इनके पास है 3 सेक्शन। दूसरी जो क्लास है सेकंड क्लास, वो 2 ट्रीज प्लान कर रही है और ऐसे ही चलते जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड होंगे, 3 सेक्शन है तो 3 इंटू 1, 3 ट्रीज प्लान कर रहे हैं वो क्लास 1। सही पूरा लिखना पड़ेगा वापस? क्या? पूरा लिखो? नहीं नहीं, इसके नीचे सेकंड क्लास लिखो। हाँ। क्लास सेकंड में हर सेक्शन 2 ट्रीज प्लान कर रहा है, तो इसके अंदर होगा 3 इंटू 2 जो होंगे 6। तो हमारा ए हो गया 3, डी हो गया A2 माइनस A1 विच वुड बी 3। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है वो कितने ट्रीज प्लान करेंगे क्लास 12। तो हमारा n होगा 12। अब ठीक है, ए मिल गया है, हाँ। एन मिल गया है, डी मिल गया है, तो ऐसा निकाल देते हैं। SN निकालना है ना। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 to d। S12 equal 12/2 2 into 3 plus 12 minus 1 into 3। चलो सीधा कर लो, 9 6 54, इधर से लिखो 54, 4 लिखो। अच्छा, इकट्ठा कर रहे हो। 234। दूसरा तरीका निंजा टेक्निक अपनाई, 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 240 आएगा। उससे 6 क्या कर दिया? 6 माइनस क्या? अच्छा कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन किसको समझ आया, किसको आधा अधूरा समझ आया, किसको समझना है? समझना है। देखिए ध्यान से, क्या किया गर्व ने? गर्व ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। गर्व थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान, आपके स्कूल के लिए कह रहा हूं, ठीक है? चलिए, नहीं थोड़ा लेट वेट करेंगे। देखिए ध्यान से, कहानी क्वेश्चन किसको समझ में आ गया? आंसर तो तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल टास्क दिया है स्कूल ने कि भाई साहब आज पहले स्कूल की कहानी करते हैं। जो स्कूल है वो क्लास 1 टू कहां तक है? 12 तक है। डन। और हर क्लास के कितने सेक्शन है? इंटू 3।
इंटू 3, 3 सेक्शन है, हाँ है ना। अब इन्होंने बहुत सिंपल टास्क दिया, उन्होंने कहा भाई साहब आप क्लास 1 हो ना, आप एक काम करो 3 इंटू 1 पौधे, हर सेक्शन एक पौधा लगाएगा, कितना हो गया। आप क्लास 2 हो ना, तो आप 3 इंटू हर सेक्शन कितना पौधा लगाएगा। आप क्लास 3 हो, 3 इंटू कितना पौधा लगाएगा। आप क्लास क्या हो, 3 इंटू कितना। आप क्लास 12 हो, 3 इंटू कितना पौधा लगाओगे। और ऐसे ही हर क्लास पौधा लगाएगा। इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे 3, 6, 9, 12 और ऐसे करके 36 तक गया है। और ये 3 पैटर्न 4 पैटर्न को देख के ही हमको पता चल जा रहा है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है ना। उनकी जो ये कंडीशन थी प्लांट लगाने वाली, उसने क्या बना दी, एपी बना दी। डन। अब हमको पूछ रहा है कि टोटल कितने पौधे हम लगाएंगे, यही पूछ रहा है, टोटल कितने पौधे लगाएंगे। तो टोटल एक, यानी कि दूसरे क्वेश्चन के तरीके से देखें तो हम हर क्लास मतलब मिलके कितना पौधा लगा रही है वो हमको प्लस करना है, और चैप्टर के तरीके से देखें तो ये एपी के टर्म्स हैं, उसका हमको टोटल निकालना है, हाँ या ना। तो यहां पे देखो हमारा ए, जो पहली क्लास ने जितने पौधे लगाए थे वो पहला टर्म हो गया। हर क्लास के बीच में जो पौधों का डिफरेंस है वो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। और टोटल जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं, यहां पे एक कंफ्यूजन होती है कि टोटल 36 क्लासेस है, 36 क्लास है। कितनी क्लास है, क्यों, हर सेक्शन के 3 क्लास है ना, तो 36 नहीं ले लेना है ना। हमने तो 1 to 12 बांटा है ना, ये तो हमने एक क्लास ही लगा दिया कि क्लास 1 ने 3 लगाया है, क्लास 2 ने कितना लगाया है। आई बात समझ में। तो चलिए यहां तक ठीक है। अब देखो, अब लगा लो एस एन, एन बाय, छोड़ो फॉर्मूला नहीं लिख रहे, टू इंटू कितना, 6 प्लस 11 इंटू 3, 30, कितना कितना था जी, 234। डन। ये ये क्वेश्चंस को घर जाके करिए, ये क्वेश्चंस को क्या घर जाके करोगे तभी समझ में आएगा। यहां करके सोचोगे समझ आ गया, नहीं आएगा। जब तक कॉपी पे 2 बार 3 बार गलती नहीं होगी, करोगे नहीं दोबारा से, तब तक आपको समझ याद तो लगेगा कि हाँ हाँ अरे हो ही गया हमारा। क्लियर है। चलिए कितना टाइम हुआ अभी, है ना, अभी है 18, 3 क्वेश्चन है जी अभी। अब ये किसका डाउट है, पंखा चला लो बाबू, आपका डाउट है मेरा भी है, ये आप लोगों का भी डाउट है, आपका भी डाउट है। आओ समझाओगे ना। ये चैप्टर कल खुला हुआ है। चलो छोटा ही कर दो, नहीं होगा यार, नहीं होगा। ये ले चलो ठीक, नो करने के मूड में, जी जी जी। अंदर से आ रहा है। सर, a spiral is made up to successive semicircle with the centers alternately sorry at A and B, starting with center at A of the radius 0.5 0.1, रेडियस मल्टीपल हो गया बहुत सारे, तो क्या हो गया, वो रेडियाई हो गया, है ना। 0.5 1 1.5 as shown in this, ठीक है, 5.4 ये फिगर में जो दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। डन। तो देखिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि ऐसे स्पाइरल बनाया गया है, इसको आप सेंटर ले लो, ये सेंटर ले लो। डन। तो ये जो पहला और ये पहला, ध्यान से देखना, ये सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल, और इसका रेडियस कितना बोल रहा है, वो रेडियस बोल रहा है 0.5। डन। फिर
स्पाइरल बनाएंगे तो ये बन रहा है, इसका रेडियस कितना बोल रहा है? 1 फिर 1.5 1.5, और ऐसे करके हमको कहां तक? 13 तक जाने के लिए बोल रहा है। ऐसे कितने सेमी सर्कल बनेंगे? 13, तो हम 6.5 तक पहुंचेंगे शायद। एक पे, तो हम निकाल लेंगे, हम an निकाल सकते हैं ना, बोलो बोलो। लेकिन अब मजेदार चीज ये है कि आपको स्पाइरल की लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, हाँ या ना। मतलब a ले लेंगे ये 0.5 और d ले लेंगे, सॉरी हाँ d भी ले लेंगे 0.5, a2 माइनस a1 करके, और सीधा 13 n को 13 लेके वो क्या करेंगे? निकाल देंगे। आगे मैं बताऊं, आगे मैं लेकिन हम बता मत देना। लेकिन ये है आम जिंदगी, ठीक है। अब आएगा सामने अयान जिंदगी, ठीक है। तो अब अयान आपको बताएंगे कि ये रेडियस को प्लस करने से आपका आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे नहीं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तो यही करता। टोटल लेंथ है। अच्छा, टोटल लेंथ है। तो अब हम क्या करेंगे अयान जी, अगर हमको इसका टोटल लेंथ निकालना है तो? हर सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो थोड़ा बेहतर, ने मुझे रोका तो मुझे लगा थोड़ी एनर्जी से बताओगे। नहीं आप बोल रहे थे रुक गया, मैं आराम से बोल रहा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी अयान ने क्या बोला है? अयान ने बोला कि वो जो सेमी सर्कल है ना, पहला सेमी सर्कल, उसका जो पेरीमीटर है वो मतलब एक स्पाइरल की लेंथ है, मतलब एक सेमी सर्कल की, और वैसे वैसे कितने हैं? 13 है, लेकिन सभी सेमी सर्कल अलग अलग है ना। चलिए सर। तो जो हमारा आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, उसमें लिखा है व्हाट इज द टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ निकालने का एक ही तरीका है कि जितने भी स्पाइरल के मतलब सेमी सर्कल से स्पाइरल बना है, तो हर सेमी सर्कल का मैं पेरीमीटर निकालूंगा। तो उससे अगर जब मैं उसका सम निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि उसकी पूरी टोटल लेंथ क्या है, बस। तो अच्छा, एक सेकेंड, इसका जो ये है रेडियस है वो एपी की फॉर्म जैसा लग रहा है। हाँ। तो इसका अगर हम सेमी सर्कल निकालेंगे, मतलब इसका पेरीमीटर निकालेंगे सेमी सर्कल का, तो वो भी एपी बनाएगा बनाएगा ना। रेडियस जब एपी बनाएगा तो वो भी बनाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। नहीं, उसको हटाओ आप पहले पहले हटाइए। आप लिखोगे कि आपका स्पाइरल का लेंथ पूछ रहा है ना, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 13 सम ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ 13 सम ऑफ लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव। हाँ कंसेक्यूटिव नहीं भी लिखोगे चलेगा। 13 सेमी सर्कल का क्या सम पेरीमीटर। पेरीमीटर, हाँ, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ 13 सेमी सर्कल। तो अब हम हर एक सेमी सर्कल का क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। तो 2 से 3 का निकालेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि सबका निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं? हाँ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सेमी सर्कल क्यों कर रहे हो? क्या पाई क्यों ले रहे हो? पाई क्यों ना लो सर? सेमी सर्कल को पेरीमीटर निकाल तो पाई रहने दो, कोई दिक्कत है? उसमें लिखा है ना 22/7 बाद में ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। आप समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं समझ गया, लेकिन पहला सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। दूसरा सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर मतलब पाई आर 2 जो भी है। हाँ, पाई आर 2। नहीं पाई आर सबका पाई आर ही रहेगा ना, केवल आर हमारा क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो आप पाई लेके बनाओगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्या रहेगी? इजी रहेगी। नहीं समझे? अरे वो कट रहा है इसमें। अच्छा, कट रहा है। हाँ, जाओ कट रहा है नहीं अभी तक तुम? हाँ करिए चलिए पहले। अच्छा, कट रहा है पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। मुझे नहीं लग रहा मतलब पूरा ऐसे आएगा। अच्छा, इन्होंने बोला है पाई बाय 7 लेने के लिए? कहाँ बोला है? आगे जाता है, इसमें नहीं लिखा। बोला है बुक में? अच्छा ठीक। तो क्या करूँ? पाई ले लूं? मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ पाई कॉमन ले लेंगे, फिर R1 R2 R3 R4 R5 हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है,
ये ना हाँ यही मैं कह रहा था। तो ये पहला सेमी सर्कल है, पहले उसका सेमी सर्कल का पैरामीटर है। अब हम और किसका निकालेंगे? दूसरे का। हाँ, वन आर, पाई वन पाई, हाँ ठीक है, वन पाई। पाई होगा। ठीक है, वन पाई लिखो तो थोड़ा फील आएगा। ठीक, एक और लिख लो 1.5 पाई। अब साफ देखिए कि ये क्या बन रहा है। हाँ, अब यहां से आपको पता है क्या हो गया? वो 22.7 से अपॉन 7 से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत लिखते ना, यहाँ 22/7 लिखते, इंटू 0.5 लिखते। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? तो अब चलिए यहीं से अब छोड़ दीजिए, आगे 13 तक हम नहीं निकालेंगे। अब यहां से हमको ये साफ पता चल रहा है जी, देखो पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, फिर 2 पाई, 2.5 पाई, 3 पाई, यानी कि साफ पता चल रहा है कि एपी है। वेरी गुड। अब क्योंकि एपी हमें पता चला कि पूरा एपी है, तो जो हमारा पहला वाला सेमी सर्कल था, तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारा ए होगा, क्योंकि वो पहला जो है, तो हमारा ए हमें मिल गया 0.5 पाई, ठीक है। तो ए इक्वल टू 0.5 पाई। डी, हाँ। डी निकालने के लिए पूरा वो है एपी है, तो हम बस पहले के उसका निकाल लेंगे। डी इक्वल टू, हाँ, तो डी आ गया हमारा 0.5 पाई। और क्या है? एन, एन हमारा दे रखा है 13। तो क्या करना है? भूल गया। हाँ, बस आप एसएन निकालिए, एसएन निकालिए। हाँ, एसएन। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं 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 नहीं, मैं एन से कर दूं? फायदा वो डायरेक्ट लगा दूंगा। कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। एसएन से कर देता हूं। फॉर्मूला लिखना है? 13/2 नहीं, फॉर्मूला अब फॉर्मूला मत लिखिए, ठीक है। यहाँ सीधा 13 लिखिए। अब 19वें 18वें क्वेश्चन पे यार आप फॉर्मूला क्या करें? एक है 13 - 1। सॉरी, वन निकल गया फिर। डी 0.5। आराम से, आप नर्वस क्यों हो रहे हो? अरे वो सब आंसर पहले आ रहा है, वो लिखना अभी है, अच्छा 3 मिनट है। अब कल 2 क्वेश्चन है ना? ठीक, ये डायरेक्ट लिख दूं? हाँ हाँ। अब आप फाइल रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है। इंटू, अरे अच्छा लिखो गया। इतना भी मॉडर्न नहीं होना था। काटिए, 143, 140। 143 सेंटीमीटर है ना? तो ये हो गया आपका आंसर। अगर समझ आया बहुत अच्छा, नहीं तो कल हम इसको एक बार और दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर मतलब मैं ये थोप नहीं रहा हूं आप पे ही समझ आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो हम दोबारा करेंगे। क्लियर है? पक्का? चलिए उसको बंद कर दीजिए सर।